है क्या यही NaCl or NaI taken and react with H2SO4 to react with H2SO4 to form Na2SO4 and equal weight of mixture taken. What is percentage of NaCl? ना मतलब ये कह रहा है कि हमने NaCl लिया और साथ में कौन लिया है NaI, ये मिक्सचर लिया, इसका किससे रिएक्शन हो रहा है बताइए? H2SO4 से, और क्या बन रहा है? Na2SO4 बन रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहा आप लोग? अब बताइए, रिएक्शन बैलेंस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि साथ में कुछ और भी बनेगा। देखिए HCl तो बनेगा, कौन कौन बनेगा, है ना? हाइड्रोजन है ना, तो HCl भी तो बनेगा। पूरा तो दिया ही नहीं कि कौन कौन बन रहा है, मतलब पूरा रिएक्टेंट नहीं दिया, प्रोडक्ट ही नहीं दिया, इसको बैलेंस करना मुश्किल है। वैसे मिक्सचर का रिएक्शन है तो बैलेंस करना मुश्किल है। तो NaCl NaI का मिक्सचर लिए H2SO4 से रिएक्शन करके Na2SO4 बना। अब हम कह रहे हैं कि जितना ग्राम मिक्सचर उतना ही ग्राम प्रोडक्ट, जितना ग्राम मिक्सचर उतना ही ग्राम प्रोडक्ट। और तुमको निकालना क्या है? परसेंटेज ऑफ NaCl। जब भी परसेंटेज निकालना हो तो हमेशा 100 ग्राम माना है। उससे फायदा क्या होता है? 100 में 10 आएगा तो 10%, 100 में 20 आएगा तो 20%, 100 में 40 आएगा तो 40%। तो जब भी परसेंटेज है तो 100 माना करो। तो तुम मान लो कि लेट 100 ग्राम मिक्सचर, 100 ग्राम हमने मिक्सचर मान लिया यार, मिक्सचर। अब अगर हम 100 ग्राम मिक्सचर मानेंगे तो इसको भी 100 ग्राम मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? बोलो बच्चा, यस कि नो? यस सर। क्यों क्यों? इक्वल है, इक्वल है। ये दोनों का वजन क्या दिया हुआ? इक्वल दिया हुआ है ना। अब मुझे बताओ, अब हमें तो पता नहीं, इसमें दो लोग हैं, तो इसको मान लेते हैं कितना ग्राम? X ग्राम। तो बताओ ये वाला कितना ग्राम होगा? बताओ। 100 माइनस एक्स। 100 माइनस X ग्राम, बस हो गया, सबको लिख लीजिए। अब मुझे बताइए कौन से आइटम को कंजर्व किया जाए? कौन सा आइटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में है कॉमन? बताइए कौन सा आइटम? सोडियम। सोडियम ही तो है। बोलो शुभम। सोडियम। श्रेया समझ में आ रहा बच्चा? राखी बोलो। यस सर। देखो यस सर। अब ये मत कहना कि हम क्लोरीन पे लिखेंगे, क्लोरीन है ये नहीं है उधर, सल्फर का पते नहीं। जिसके बारे में पता है, हाँ सोडियम इधर भी उधर भी, तो सोडियम एटम बराबर तो सब होगा, लेकिन हमको पता नहीं ना बाकी के बारे में, है ना। सोडियम हमको दिख रहा है इधर भी उधर भी, तो सोडियम एटम के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले मोल निकालेंगे तबे ना होगा। तो इसका मोल बताइए, मोल ऑफ NaCl कितना होगा बताइए? मोल NaCl का बताइए कितना होगा? X/58.5 होगा। बोलो मोल NaI का क्या होगा? 100 माइनस X और बटे में NaI का होता है सोडियम का, इसका 127, 150 आएगा मोलर मास। और फिर मोल Na2SO4 का भी मैं लिख दे रहा हूं, इसका मोल हमारा हो जाएगा 100 बटे में 142। ये मोल हो गया, सबका मोल हो गया। अब हम सोडियम एटम के लिए POAC लिखना है। कौन से एटम के लिए? Na एटम। Na एटम के लिए हमें लिखना है POAC का इक्वेशन, मतलब जितना रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट। बताओ इक्वेशन क्या बनेगा? बताओ बताओ क्या बनेगा? बताओ बताओ पिंडाली सक्सेना, बताओ क्या होगा? सोडियम कितना जगह है रिएक्टेंट में? एक जगह की दो जगह? दो। पहले में कितना है? जितना NaCl है उतना ही ना सोडियम होगा। बोलो एक NaCl में एक सोडियम है तो एक से मल्टीप्लाई किए, NaCl में सोडियम निकल गया, 100 माइनस X और बटे में 150 किए, इनटू क्या किए? 1 किए, यहां भी निकल गया, बराबर 100 बटे 142। अब यहाँ क्या है? इधर कितना सोडियम है बताओ? एक सोडियम की दो सोडियम? सोडियम। दो। पढ़ो इसको, पढ़ो क्या लिखे, पढ़ो पढ़ो राखी, पढ़ो क्या लिखे हैं? दो है ना, Na2। यहाँ 2 से गुना किया काम, 2 से गुना किया काम, खत्म हो गया बस, कुछ नहीं किया है। जितना सोडियम रिएक्टेंट उतना ही सोडियम प्रोडक्ट। सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिए बोलिए। आ जाएगा सर।
और आपको सोल्व वोल्व नहीं करना है, मैं बस इसलिए बता दे रहा हूँ कि ओपी सर कुछ कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, कभी मन करेगा लेक्चर देखने का, या सीट उट में आपको टेढ़ा मड़ा सवाल मिल जाएगा झूठ मूठ का। आता तो वहाँ लड्डू पेड़ा है बहुत, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है, वहाँ बहुत आसान आता है। ठीक है, आप लोगों को मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर भेजे थे ना मोल का, कि नहीं भेजे हैं? Yeah. अरे भेजे Yes, है sir. ना, बोलो। सम बेसिक कॉन्सेप्ट उसको पूरा लगा डालो, डिस्कस करेंगे आगे वाले क्लास में। ठीक है, पूरा लगा लो, पूरा लग जाएगा। ठीक है, पूरा लग जाएगा। रिएक्शन वाला पार्ट, अब खाली वो बेसिक काउंटिंग वोटिंग का नहीं पढ़ोगे तो बता देंगे ना। लगाओ, रिएक्शन का पूरा बना लो, उसमें से मिटा दें, बोले। Yes, sir. उसके बाद एक एक और करा दे, एक आधा और करा, बस खत्म हो गया, कुछ सब आ गया तुम लोगों को। कुछ है ही नहीं। इस बार अपने से करने की कोशिश करो, अपने से करने की कोशिश करो, कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. कोशिश करो करने का, देखते हैं होता है कि हो जाएगा। वैसे श्योर हूं कि हो जाएगा। चलो, तो क्वेश्चन यही है, मिक्सचर ऑफ Fe3O4 and FeO is heated with oxygen, with oxygen and 5% increase in mass due to formation of Fe2O3 and percentage of FeO। यानी ये कह आपसे यही रहा है कि हमारे पास कौन कौन है, Fe3O4 है और साथ में कौन है, FeO। इसको हम किससे गर्म कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बन रहा है, Fe2O3, और 5% मास बढ़ जा रहा है ना। मैं बार बार कहा हूं, जब भी परसेंटेज होना दिया तो इसको क्या ग्राम मानो, लेट 100 ग्राम 100 gram. मिक्सचर। तो बताओ यार, अगर ये 100 ग्राम है और 5% मास बढ़ गया तो प्रोडक्ट क्या ग्राम लिखे, बताओ जल्दी तो, 105. 100. बोलो। 105 ग्राम ना, बोलो बोलो। राखी, Yes, sir. राखी आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? Yes, sir. अरे 100 ग्राम लिए हैं, 5 ग्राम बढ़ा तो 105 ग्राम, इसको क्या ग्राम मान लेते हैं, x ग्राम। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 100 माइनस x ग्राम होगा। Yes, sir. अब मोल मैं इधर लिख दे रहा हूँ, मोल सबका देखो, इसका मोल कितना आ जाएगा, 100 माइनस एक्स बाई 232। इसका मोल कितना आ जाएगा, x बटे में 72, और इनका मोल कितना आ जाएगा, 105 बटे में 160। मोल मैंने सबका लिख दिया। अब Fe एटम का 1 मिनट का टाइम है, तुम लोग लिख लो, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। पीओएस करना कुछ नहीं यार, ग्राम लिखे लिखे खाली इक्वेशन लिखना है। सब लोग लिख लो, सब लोग लिख लो, लिख लो, फिर इकरा से पूछेंगे। 1 मिनट का टाइम है, लिख लो सब लोग। तो देखा, आखिरी सवाल, बस काम खत्म हो गया। पीओएस बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ रहे, तो चलो इकरा पता चल जाएगा। वर्षा, वर्षा सिंह बोलिए Yes, नहीं, sir. बता देंगी बच्चा। अरे रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट तो करना है।
मुझे बताइए वर्षा, रिएक्टेंट में क्या जगह है Fe? एक जगह की दो जगह? सर वन। वन। एक जगह रिएक्टेंट में एक जगह कैसे? दो जगह। रिएक्टेंट में Fe कहाँ है बताओ, एक जगह कहाँ पे है बताओ? रिएक्टेंट यहाँ है कि यहाँ है कि दोनों जगह है सर बताओ? दोनों जगह है। तब एक जगह कैसे है? प्रोडक्ट में क्या जगह है? एक ही जगह। तो चलो पहले तुम बताओ प्रोडक्ट का, बताओ वर्षा, प्रोडक्ट का बताओ आराम से। प्रोडक्ट Fe2O3 है और Fe2O3 का मोल 105/160 है। Fe एटम कितना होगा सर बताओ तुम? इंटू टू। ये बात आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो तो। यस सर। क्यों इंटू टू की है? क्यों टू की है सस्वी? क्योंकि दो आइटम है सर, Fe2 है। दो एटम है, देखिए यहाँ Fe2 है भाई। Fe2O3 का ये है ना, हम तो Fe लिख रहे हैं। Fe2 है तो 2 से गुना है। अब यहाँ देखिए दो जगह Fe है। पहले का मोल कितना है? इसका मोल 100 माइनस एक्स। 100 माइनस और बटे में। 200 अब इसमें क्या करें? Fe एटम कितना है? इतना ही होगा कि ज्यादा होगा? मल्टीप्लाइड बाई 2। मल्टीप्लाइड बाय 3। वेरी गुड। दूसरा में क्या होगा? दूसरे वाले में बताओ, दूसरे वाले में। x by 72 मल्टीप्लाइड बाई 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बोलो? आ गया सर। आ गया। कोई दिक्कत, कोई हाँ, सर। समस्या? हो गया? सर। यस सर। हो गया कि नहीं हो गया? पक्का? यस पक्का? बस हो गया, खत्म, खत्म हो गया। मिटा दें? यस। यस सर। बस खत्म। अब मुझे बताओ, आसान है कि आसान नहीं है, बोलो तो। आसान है। आसान है सर। कुछ नहीं है, एकदम आसान, कुछ है ही नहीं। अब एक आध चीज याद रखना है, एक आध रिएक्शन है जो आ जाता है कभी कभी, वो एक आध करा दे, बस खत्म हो जाएगा। मिटा दें? यस सर। दिए सर। एकदम आसान है। कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। तो अब आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे पीओएससी? बोलिए। कर लेंगे। यस सर कर लेंगे। बोलिए, है ना? तो रिएक्शन मैं दे दूंगा। ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी इसमें यूज है, लेकिन अभी तो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं ना? नो सर। बोलो। तो मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, उसको याद रखना। पहला चीज याद रखना है ना, इसको याद रखना है। KOH एब्जॉर्ब CO2 गैस, या सीधे कहेंगे KOH किसको खा जाएगा? CO2। किसको खा जाता है? KOH खा जाता है। किसको खा जाता है? CO2 को। CO2। एब्जॉर्ब मतलब खा जाना, खत्म कर देना, है ना? K2CO3 बना लेता है। क्या बना लेता है? K2CO3। खैर उससे क्या बनाता है उससे कोई मतलब नहीं। KOH किसको खा जाता है बताओ? CO2 को। CO2, है ना? ये ध्यान रखना है ना? याद रखना है, ये एग्जाम में भी आपके पूछा हुआ है कि CO2 को खत्म करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो KOH का। KOH की जगह NaOH भी हो सकता है। KOH और NaOH मतलब बेस, और यहाँ NaOH भी हो सकता है और NaOH। कंफ्यूज मत करिएगा, KOH या NaOH, है ना? किस कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है ना? अब मैं सवाल आपको करा दे रहा हूँ। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको इडियोमेट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इडियोमेट्री भी बोलते हैं। बट चलिए कोई बात नहीं, नाम से नहीं मतलब है, एक दो हम लोग कर लेंगे तो हम लोग का काम खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका ये है, COOH and H2C2O4 mixture react with
concentrated H2SO4 and when formed product react with KOH, then volume decreased by 1/6 times. Find mole ratio of COOH to H2C2O। मेरे को चक्कर ये है यार ना, ये मिक्सचर हमने लिया है और इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से, और जो प्रोडक्ट बना उसका फिर से KOH से रिएक्शन करा। तो बात यह है कि अब तुमको ये अभी इसलिए अभी नहीं बन पाएगा, है ना, क्योंकि तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ पढ़े हो, तुम पढ़े नहीं। तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि H2SO4 जब रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो पानी खींच लेता है। फिलहाल मैं वो रिएक्शन तुमको दे रहा हूँ कि अगर रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ये मैं H2SO4 से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ये मैं तुमको दे रहा हूँ, है ना। ये भी तुम ध्यान रखो। अब फ्यूचर में जब तुम्हारे एग्जाम में सवाल आया हुआ, और जब ये सवाल आया था तो रिएक्शन नहीं दिया था, तो ऑर्गेनिक जो बच्चा पढ़ा होगा रिएक्शन लिख लेगा। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ से CO बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ से, और यहाँ से रिएक्शन करेगा प्लस दो बनेगा ना, यहाँ से रिएक्शन करेगा तो CO प्लस CO2 बनता है, CO और CO2 दोनों बनता है। समझे कि नहीं समझे? कौन बनता है? दोनों बनता है। ये ध्यान देना, कौन कौन सा गैस बनता है, ये दोनों गैस बनता है, ठीक है। तो अब दिया नहीं, हमें मोल रेशियो निकालना, मोल नहीं निकालना। तो लेट अस सपोज अब मोल निकालना है तो मास क्यों मानेंगे, मोल मानेंगे। लेट मान लेते हैं X मोल, और इसको कितना मान लेते हैं, Y मोल। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? बोलो। मान सकते। अब दिया नहीं है, अब 100 मोल भी मान के तुम कर सकते हो। टोटल 100 मान लोगे तो ये वाला X, तो ये वाला कितना होगा, 100 - X होगा। यस सर। लेकिन हमें मोल नहीं बताना, हमें रेशियो बताना है। तो हम XY लेके XY हमें बताना है, वहां X/100 - X बताना, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अब रेशियो बताना है, वैल्यू नहीं बतानी, परसेंटेज नहीं बताना है, मोल रेशियो बताना। तुमने XY ले लिया, तुम चाहो तो अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो भैया मत करो, तुम ऐसे ही करो जो अभी तक बताते हैं। देखो बार बार आप मेथड चेंज कर रहा हूं। इसको कितना मान सकते हैं, 100 - X मोल मान लें, बोलो यार। यस सर। अब POC लगाओ यार, अगर ये वाला X मोल है तो ये वाला क्या मोल बनेगा, X मोल बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो मर्दे। बनेगा। अरे यहाँ क्या कार्बन है, एक। अरे यहाँ भी क्या कार्बन है, एक है। तो जय मोल इधर, वही मोल इतना ना दिख भी रहा है। अगर इधर एक मोल, इधर भी 1 मोल। अब यहाँ क्या मोल कार्बन है बताओ, 1 मोल की 2 मोल? 2 मोल। लेकिन एक जगह रहा कि 2 जगह बट गया, बोलो तो? 2 जगह बट गया। 2 जगह बट गया ना, है ना। तो देखो ध्यान देना, यहाँ कार्बन का मोल कितना है, अब बताओ। यहाँ कार्बन का मोल बताओ, कार्बन का मोल बताओ, कार्बन का मोल ऑफ कार्बन बताओ, मोल ऑफ C एटम बताओ, C एटम। होगा? यस सर। Q × 2 किए, कार्बन दो है, और इधर भी 2 कार्बन है, तो दोनों बढ़ जाएगा। तो दोनों को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं ऐसे ऐसे। यस सर। एक कार्बन यहाँ गया, एक कार्बन यहाँ गया, बोलो। यस सर। बात को समझो, मैं कैसे कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ एकदम। अब इतना पढ़ा चुका हूं इसलिए कर रहा हूँ। देखो यहाँ समझो फिर से। यहाँ क्या कार्बन एटम, एक। यहाँ ऊपर एक कार्बन 1, तो कार्बन का मोल X, यहाँ भी कार्बन 1 तो उसका मोल X, बोलो। कार्बन का मोल लिख रहे हैं। यहाँ कार्बन का मोल बताओ, यहाँ क्या मोल कार्बन, रिएक्टेंट में क्या मोल कार्बन, इसमें 1। तो यहाँ भी प्रोडक्ट में भी क्या मोल होगा,
एक्स। अब इसको देखो, यहाँ का मोल कार्बन 2 दो, तो 2 है, तो दोनों जगह बराबर बराबर होगा नहीं होगा? यस सर। होगा। कॉमन सेंस है। देखो यहाँ 100 माइनस एक्स इंटू 2 है, 100 माइनस एक्स इंटू 2, आधा आधा बट गया, दो जगह है तो दोनों जगह चला गया बराबर बराबर। सर दिक्कत? हाँ बोलो। इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे 100 माइनस एक्स इसका C2 का लेके और उसका 100 माइनस एक्स बाई 2 कर दें उस साइड प्रोडक्ट। हाँ वही बतिया है। हाँ वही देखो, जैसे जैसे देखो यहाँ ने इसका मोल निकाला, मोल ऑफ कार्बन कितना लिखेंगे बताओ? मोल ऑफ कार्बन क्या लिखेंगे यहाँ? 100 तो माइनस। 100 माइनस एक्स इंटू 2 लिखना पड़ेगा ना। यस सर। और यहाँ एक, और यहाँ पे वाई वाई लिखेंगे ना, मान लो यहाँ वाई मोल लिख दे, वाई मोल लिख दे, तो 2y बराबर आएगा, तो वाई वाई बराबर ना होगा। यस सर। बोलो। अरे भाई इधर 2 मोल है, कार्बन 2 जगह गया तो दोनों जगह आधा आधा हो जाएगा। कॉमन सेंस नहीं समझ पा रहे हो जी? समझ गया। अगर नहीं आ रहा तो भैया तो इसको भी वाई मोल मान लो, इसको वाई मोल मान लो, 2y बराबर कर दो, अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, वही है, ये है। तो भाई एक जगह है, देखो दोनों जगह एक एक था, देखो बराबर था तो बराबर हो गया। अब यहाँ 2 है, यहाँ एक एक है, देखो समझो बात, यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है एक एक, एक 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 एक, और यहाँ कितना है 2, तो बराबर बराबर नहीं जाएगा। यस सर। बोलो, अब ये हो गया हमारा। अब देखो यहां तक हमने मोल लिख लिया, बताओ CO2 किसको खत्म करता है? CO2 किसको खत्म करता है बताओ? NaOH और KOH को। CO2 किसको खत्म करता है बताओ? NaOH और KOH को। नहीं, NaOH और हाँ, मतलब KOH किसको खत्म करता है? हाँ वही 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 कर रहा है। KOH किसको खाता है? KOH किसको खाएगा बताओ? तो जब अगर हम अब KOH ले आएंगे तो इसमें से कौन मुर्दाबाद हो जाएगा? जैसे ही KOH लाए कौन गया? CO2 ग्राहा की खा गया इसको, बोलो। खा गया। खा गया। यस सर। अगर खा गया तो कौन कौन बचा? CO और CO। 2 गो CO बचा, यहाँ यहाँ दोनों जगह का बचा, ये तो खत्म हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, अब कह रहा है कि CO2 के खत्म होने के बाद कितने से घट रहा है? बताइए कितने से घट रहा है? 1/6। अगर 1/6 टाइम्स घट रहा हो, ऑलरेडी बता चुका हूं कि परसेंटेज बाय मोल कहो चाहे परसेंटेज बाय वॉल्यूम कहो। बताया कि नहीं बताया तुम लोगों को? बताया मोल वॉल्यूम एक ही होता है, मोल प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम नहीं बताया हूं? परसेंटेज यील्ड में बताया नहीं हूं मोल प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है? बोलो। यस सर। वॉल्यूम मोल के जैसा होता है, बताए हैं? तो ध्यान दो, अगर CO2 एक 1/6 खत्म हुआ, इसका सिंपली मतलब हुआ कि CO2 और बटे में टोटल ये कितना है? 1/6 है, तब 1/6 खत्म हुआ है। यस सर। बोलो। मैं कह रहा हूं 1/6 खत्म हो गया। मान लो हमारा रुपया तुम्हारा रुपया, 3 आदमी लोग हैं, 3 लोग हैं, हम तुम कोई और है ना, उसमें हमारा रुपया 1/6 हमको खत्म हुआ तो 1/6 कम हो गया। मतलब क्या होना चाहिए? हमारा रुपया बटे में टोटल रुपया कितना होना चाहिए? 1/6 होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलो बोलो बोलो। मान लो हम, दिग्विजय और एक और कोई है, किसी को ले लो, 3 लोग हैं, और हम कह रहे हम अपना पैसा खींच लिए, 1/6 कम हो गया। इसका मतलब हमारा पैसा का हिस्सा कितना है उसमें? बोलो उसमें कितना है? बोलो। 1/6 है ना? है। यस सर। तो CO2 का मोल और टोटल में तीनों हैं। टोटल में कौन कौन है बताइए? CO का 2 ठो और एक तो CO2, टोटल यही 3 लोग हैं। बोलो। यस सर। समझो ना यार, देखो हम हो गए, सर। हम हो गए, दिग्विजय हो गए, शुभम हो गए। हम दिग्विजय शुभम, है ना? शुभम को मार डाले, कितना कम हो गया बताइए? 1/6। मतलब शुभम बॉय का हिस्सा कितना था टोटल में बताइए? 1/6। यही तो है। तो 1/6 था, तो शुभम और बटे में टोटल, तो टोटल यही 3 लोग है ना, 3 लोग है टोटल, उसमें से CO2 का 1/6 था। अब इक्वेशन लिख दो, क्या आएगा इक्वेशन बताओ? CO2 का वैल्यू कितना है? 100 - x।
और टोटल कितना है, टोटल जोड़ो जल्दी से, कितना आ रहा है देखो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। आ रहा है। अरे यही ना आएगा हो, CO2 प्लस CO प्लस एक्स बराबर 1/6 टोटल। बोलिए बोलिए। यस नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा बताएं। आ गया सर। यस सर। देखो ना, अरे CO2 का हिस्सा बटे टोटल हिस्सा 1/6, एक्स नहीं निकल जाएगा अब, बोलो। निकल जाएगा, निकल जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या है एक्स निकालना, कितना आएगा, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 100 माइनस एक्स और बटे में 200 माइनस एक्स, सही ना। अब बराबर 1/6 तो एक्स नहीं आ जाएगा, एक्स आएगा तो इन दोनों का मोल पता चल जाएगा, तो रेशियो नहीं निकल जाएगा, बोलो बोलो। यस पता चल जाएगा। देखो यार बात समझो, देखो वहां पे ऐसा ना सवाल आसान आता है, समझ रहे हो कि नहीं बात, मेरी बात को सुनो अच्छे से। वहां सवाल आसान आता है, बट कभी कभी कुछ कुछ सवाल दे देता है टेढ़ा टेढ़ा। ये जानते हो कब आया है, 2018 में आया था ये, 2018 नहीं 17 में शायद आया ये सवाल, 2017। 2017 का मेरिट जानते हो कितना था, बोलो बोलो। 2017 का मेरिट इतना था, MBBS के लिए कितना लिखे हैं, पढ़ो। 494। 494 2017 का। और 2018 का मेरिट जानते हो कितना था, 2018 कितना था, 537। 537। पेपर आसान, ये 2017 में, पेपर कठिन मेरिट कम। 2019 का पेपर और हल हुआ, कितना मेरिट था, बोलो। नहीं पता है, मैं स्टेट का बता रहा हूँ, स्टेट यूपी स्टेट का। ऑल इंडिया कोटा 10-10 नंबर बढ़ा लेना, नहीं यहाँ 5 नंबर ज्यादा था सर, बाकी में 10-10 नंबर बढ़ा लेना। 573। 2020 का मेरिट पता कितना था, 590। 590 नहीं रे, 606। समझ रहा है, क्या नंबर बढ़ गया, 112 नंबर। रीजन पेपर आसान, पेपर आसान हुआ, 112 बढ़ गया। तो अब ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में देगा, इसको बनाने में टाइम लगेगा ना, पहले तो बनवे नहीं करेगा, और बनेगा तो टाइम लगेगा। तो जब पेपर कठिन आएगा तो मेरिट गिरता है, और मैं इसीलिए इसको करवा रहा हूँ कि ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ, अभी तुमको कठिन लग रहा होगा क्योंकि रिएक्शन नहीं पता है, बस कर लोगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आ बोलो। गया। अच्छा पाठी, आ गया सर। तो ऐसे ही करना है, कुछ करना नहीं होता, बहुत आसान होता है, समझ गया। सर रेशियो 4/1 आएगा। हाँ हाँ वही आएगा 4/1। तो इसलिए टेंशन मत लो, मैं करवा दे रहा हूँ, ये सब स्पेशल सवाल है, जानते हो। ये सब सवाल जो है, अगर तुम यहाँ घर पे नहीं बना के गए हो, एक बार भी नहीं, 2 बार नहीं बना गए हो, तो अगर ऐसा सवाल आया वहां तो बनेगा नहीं, एग्जाम में तो और नहीं बनता कठिन सवाल। इसलिए मैंने बता दिया ताकि तुमको टेंशन ना हो। एक आखिरी सवाल करेंगे हम लोग, उसके बाद एक आध एक्सेस वाला करेंगे, बस खत्म हो जाएगा सब, स्टोइकोमेट्री पूरा खत्म, समझ रहे? तो चलिए बच्चों, है ना, एकदम आराम आराम से करिएगा, घबराइएगा मत, ठीक है। इस बार मैं कह रहा हूं CXHY हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन समझते हैं ना, 15 ml ऑन कंप्लीट कंबसन, कंप्लीट कंबसन gives 45 ml gives CO2 and H2O. On cooling,
60 ml decrease in volume and KOH reduce 45 ml of volume. Find formula. Find formula. Find formula. Find formula. उसका ये रहा है कि हम लोगों के पास एक हाइड्रोकार्बन, उसका हम O2 से रिएक्शन करके क्या क्या बना रहे हैं? CO2 और कै ml हाइड्रोकार्बन है बताइए तो भाई? 15 कै ml है बोलिए? 15 ml है। और ये कह रहा है कि कूलिंग के बाद कितना वॉल्यूम कम हो रहा है बताइए? क्या लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, उसके बाद तब बात करते हैं। पहले यहां तक लिख लीजिए फिर बात करते हैं। मुझे बताओ भाई, कूलिंग करने पे किसका वॉल्यूम खत्म होगा? बोलो। कूलिंग करेंगे तो कौन खत्म हो जाएगा? बोलो। CO2 H2O H2O। देखो पानी क्या होता है, जैसे ही कूल करोगे तो लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लिक्विड। अब कोई भी गैस लिक्विड बन गया मतलब है कि गया? बोलो। पानी बन के नीचे गिर जाएगा ना। बादल है, पानी बन गया मतलब क्या है? गैस रहा कि गया? गया। 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 तो कूलिंग का मतलब इसका वॉल्यूम कितना है? 60 ml। कॉमन सेंस लगाओ। बारिश हो गया तो पानी है एटमॉस्फेयर में कि खत्म? कोई चीज जला, अब बात समझो, जलने से कौन बना? CO2 और H2O। ठंडा कर दिया, पानी खत्म हो गया। पानी रहेगा कि गल के नीचे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, खत्म हो गया। अब बताओ KOH किसको खत्म करता है? बताओ KOH किसको खत्म करता है? बोलो। CO2। अगर KOH ने 45 ml वॉल्यूम खत्म किया तो 45 किसका वॉल्यूम रहा होगा? बोलो। CO2। समझ रहे हो कि दोबारा बताएं? समझ देखो गए। KOH का काम किसको खत्म करने का है? किसको खत्म करने का है KOH का काम? CO2। उसी तरह ठंडा करने पे कौन खत्म हो जाता है? H2O। तो दोनों का वॉल्यूम दिया, लेकिन घुमा फिरा के दिया। अब हम लोग निकाल सकते हैं भाई कितना कितना है ना? कितना कितना है हम निकाल सकते हैं। कार्बन एटम को बराबर कर लीजिए। तो C एटम के लिए देखिए, मैं लिख रहा हूँ C एटम के लिए। लिखे हैं C एटम के लिए? तो C एटम के लिए क्या लिखेंगे? 15 × X लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलो। रिएक्टेंट में यार कै गो कार्बन है यहाँ बताओ? कै गो कार्बन है बोले मुझे बताओ? और कै ml है? 15 मोल भी कह सकते हो। 15 मोल है तो कार्बन क्या होगा? 15x होगा। यस सर। और प्रोडक्ट में कितना लिखेंगे? 45 × 1 लिखें? यस सर। Q1 लिखेंगे। Q1 लिखेंगे। एक कार्बन है CO2 में। एक ही कार्बन एक है और CO2 45 है। एक CO2 में एक कार्बन, तो 45 CO2 में कितना कार्बन बताओ? 45। 45। अब जल्दी से X कितना आ गया? 3 आया। यस सर। बोलो। अब जल्दी से H एटम के लिए लिखो। सक्सेना जल्दी लिखो, H एटम के लिए क्या लिखेंगे बताओ? 15Y। 15Y इज इक्वल टू बताओ? 60 × 2। 60 × 2। वेरी गुड। समझे कि नहीं समझे तुम लोग? आ गया। यस सर। आ गया सबको? Y कितना आया? 8। तो क्या फार्मूला बना? C3H8। समझ में आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बताओ तुम लोग। आ गया। आ गया सर। समझ गए कैसे बनता है कि नहीं समझे? समझ गए। यही क्या है? POAC। क्या है ये? बोलो।
POAC POAC। यहाँ रिएक्शन बैलेंस करना होता है कि नहीं होता है? नहीं नहीं होता नहीं होता और डायरेक्ट बन जाता है। POAC का यूज कब करना है? जब रिएक्शन बैलेंस करने में आसानी हो कि दिक्कत हो? डिफिकल्ट हो। डिफिकल्ट हो। मिक्सचर हो, मिक्सचर में नहीं कर पाएंगे। जहां जहां दिल 99% तो मिक्सचर के लिए ही हम यूज करते हैं। मिक्सचर है तो POAC लगा दिए। अब यहाँ देखो फार्मूला देवे नहीं किया तो बैलेंस कहाँ से होगा, तो यहाँ भी लगा दिए। लेकिन जहां पे बैलेंस हो जाता है, आसान सवाल में POAC मत लगाइए, कॉम्प्लिकेटेड तो होता ही है, गलती होगा तो पता नहीं चलेगा। इजी सवाल को डायरेक्ट किया कीजिए। कैसे किया कीजिए? डायरेक्ट। समझ गए कि नहीं समझे? बोलो बोलो, समझ गए। है ना? तो बस देखो, बहुत आज कराए, आज के को दोबारा देखना एक बार। आज सब इम्पोर्टेंट, मतलब एक्चुअली बेसिकली नीट का जो एक्चुअल लेवल उसके ऊपर ही हम लोग कर रहे हैं। हर तरह का मैंने बता ही दिया है। एक आध जाता है जो लगता है, एक आध क्वेश्चन आता है जिस फिर से कर रहा हूँ, अगर इजी रिएक्शन रहेगा तो POAC का यूज करना है कि नहीं करना है? नहीं करना। नहीं करना है। इन्हें आंख बंद करके लग रहा है POAC लगा रहा है, तो गलती हो जाएगा उधर ही। आंख बंद करके नहीं लगाना है, ठीक है? आंख बंद करके नहीं लगाना। एक मैं अभी करा दे रहा हूँ, एक होमवर्क दे दूंगा। तो मैं कह रहा हूँ 100 ml मिक्सचर of N2 gas and H2 gas excess taken after reaction total volume 80 ml. Find volume of N2 gas taken. तो देखिए भाई, है क्या इसका? आपके पास मिक्सचर है, किसका किसका मिक्सचर है? N2 और H2 का। और आपको पता है कि जब N2H2 का रिएक्शन होता है तो कौन सा गैस बनता है? बोलो, पता है कि नहीं पता है? बोलो। यस। ये भी नहीं पता है। अब तुमको ये भी पता है, ये भी पता है कि इसमें कौन एक्सेस है? पढ़ो। H2 अगर ये एक्सेस है तो कौन LR होगा? बोलो। N2। और जब भी LR का सवाल है तो हम बैलेंसिंग से बनाते हैं कि बिना बैलेंसिंग से ही? बताओ पहले। बैलेंसिंग नहीं तो बनाते हैं LR वाले सवाल को, तभी ना पता चलता है कितना बचा है। तो वैसे भी वो बड़ा रिएक्शन नहीं है तो तुरंत बैलेंस कर लो। कब हो गया बैलेंस कि नहीं हो गया? बोलो। 2NH। यस। हो गया। अब देखो यार, टोटल कितना दिया है? 100 ml। अब टोटल 100 दिया है तो किसी को तो मानना पड़ेगा, तो इसको क्या मान लेते हैं? X। तो ये वाला कितना हो जाएगा? बताओ। 100 minus X। 100 minus X। होगा कि नहीं होगा? यस होगा। अब बताओ, LR के कॉन्सेप्ट से रिएक्शन कराने आता है कि नहीं आता है? तुम लोगों को बताओ। बोलो, कितना बनेगा अमोनिया? बताओ कितना अमोनिया बनेगा, जल्दी बताओ। रिएक्शन के बाद ये कितना बचेगा पहले मुझे बताओ। LR तो पूरा खत्म हो जाता है ना, 2X बनेगा। जीरो रिमेनिंग। बोलो। यस। LR तो खत्म हो जाएगा, कौन बचा रहता है? कौन बचा रहता है? एक्सेस। अब ऐसा सवाल हम बताए हैं, LR पूरा खत्म, कितना बनेगा बताओ? अगर LR है तो बनेगा कितना? बोले बताओ, बनेगा कितना? फॉर्म बताओ जल्दी। 2X बनेगा। 2X बनेगा जी। यस क्यों? सर। एक से 1 तो 2। ये क्या है? बना। ये 2X क्या है? बोलो। बना। अब जल्दी से तुम लोग बच्चा निकालो, बचेगा कितना? कितना था, कितना बचेगा? बचा निकालो, बचा कितना बचेगा ये बताओ। ये कितना बचेगा? 0 बचेगा। क्यों 0 बचेगा बताओ?
लिमिटिंग रिएजेंट। अरे बड़े लिमिटिंग एजेंट तो खत्म हो जाएगा ना, एक्सेस वाला बचेगा ना। कितने बचा हुआ रिएक्टेंट नहीं बताया, रिमेनिंग रिएक्टेंट कैसे निकालते हैं, बताओ कैसे निकालते हैं। 20 ml बचेगा। अरे कैसे बचेगा, वही तो पूछ रहे हैं, मतलब कैसे। एक्स के टर्म में लिखो ना, 20 ml 25 ml बचेगा, मारो गोली। एक्स के टर्म में लिखो, कैसे लिखाएगा, नहीं बताया तुम लोग को जी। यहाँ कोफिशिएंट कितना है इसका है 1, तो इसको 1 से क्या करो, भाग दो। फिर क्या लिखो, x/1 इंटू क्या लिखो 3, और किस में से घटा दो, टोटल जितना था। नहीं बताया मेथड। अरे मतलब बचा हुआ कैसे निकालते हैं, ऐसे ही ना, कोफिशिएंट से भाग दीजिए, जी इसका कोफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर कितने में से घटा दीजिए, जितना था उसमें से घटा दीजिए, ये बचा हुआ आ जाएगा। बोलिए। यस। और बना हुआ कैसे बताए थे, x/1 करिए, x/1 जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई कीजिए, बना हुआ आ जाएगा। बोलिए बोलिए। तब ये बचा, ये बना। अब बताइए टोटल कितना दिया है रिएक्शन के बाद। 80 80 टोटल 80 दिया है। टोटल 80 मतलब कौन सा, बना हुआ, बचा हुआ, कि दोनों मिला के। मिला। बोलो। अगर टोटल दिया है, टोटल 80 दिया है, जैसे खाली कहता कि 80 बना, अगर 80 बना तो हम सिर्फ किसके बारे में सोचते, बना हुआ। कहता 30 बचा तो सिर्फ किसके बारे में सोचते, 30। लेकिन जब टोटल दे दिया, जैसे मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया है, कुछ खर्चा कर दिए, टोटल की बात होगा, तो टोटल तो बचा हुआ भी लेंगे, जो सामान खरीदे वो भी लेंगे ना। बोलो बोलो। तो टोटल तो सब बताना पड़ेगा ना। तो टोटल है, जो टोटल कह रहा है, देखो टोटल वॉल्यूम 80, तो टोटल वॉल्यूम 80 मतलब किसकी बात कर रहा है, बताओ। टोटल मतलब कौन सा वॉल्यूम, बचा हुआ कि बना हुआ कि दोनों। दोनों। टोटल मतलब दोनों हो गया, कौन कौन सा, बचा और बना दोनों। दोनों, यही ना होगा टोटल, यही टोटल हो। इक्वेशन क्या लिखेंगे, बचा हुआ कितना है बताइए तो, यही है बचा, और बना कितना है 2x बराबर 80 लिखे। एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा टर्म से, बोलो तो। आ जाएगा। एक्स बराबर 10 आएगा, निकालो। आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो तो। आ रहा है सर। अब मुझे बताइए, आप लोगों को समझ में आया कि ये दोबारा बता दे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए आया कि दोबारा बता दे। एक बार कैसे और बता, बताएं, एक बार और देखो। बता दीजिए। हाँ तो देखो, ध्यान देना है ना, ध्यान देना सब लोग, है ना। तो देखो कैसे होगा, देखो तुम, हमने कौन कौन सा लिया था, जरा मुझे बताओ तो, कौन कौन सा लिए थे। N2 और साथ में 3H2। टोटल कितना लिए थे, टोटल कितना लिए थे, 100 ml। 100 ml। अब 100 ml में हमने इसको माना x। देखो हमने कौन कौन सा लिया था, जरा मुझे बताओ तो, कौन कौन सा लिए थे। N2 और साथ में 3H2। टोटल कितना लिए थे, टोटल कितना लिए थे, 100 ml। 100 ml। अब 100 ml में हमने इसको माना x, इसको कितना मान लें, 100 minus 100 माइनस x, मान लिया 100 माइनस x। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, किसको एक्सेस दिया था, H2। तो अगर एक एक्सेस है मतलब दूसरा ऑटोमेटिकली कम हुआ कि नहीं कम हुआ। कम वाले को क्या बोलते हैं श्रेया अंग्रेजी में, LR। एलआर का सवाल को बैलेंसिंग से बनाते हैं कि बिना बैलेंसिंग से, बैलेंसिंग से। तो बैलेंस कर दिए। तो पता था कर रहा कि N2H2 का रिएक्शन हो रहा था, पता है N2H2 से अमोनिया बनेगा, बैलेंस मार दिए। अब जब बैलेंस मार दिए, रिएक्शन बैलेंस है, तो हमको बचा हुआ बना हुआ नहीं बनाने आता है। कैसे कैसे करते हैं, एलआर को क्या बोलते हैं, किससे डिवाइड कर दीजिए, कोफिशिएंट से। दो जो इसका कोफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन गया। बोलिए। और x/1 इंटू 2, खत्म। यहाँ क्या करेंगे, x/1 इंटू 3, क्योंकि कोफिशिएंट क्या है 3, लेकिन इसको क्या करेंगे माइनस। क्यों माइनस कर रहे हैं, बोलो। क्योंकि एक्सेस है। क्योंकि रिएक्टेंट है,
अरे बताया नहीं है तुम लोग को, बचा हुआ रिएक्टेंट कैसे निकालते हैं? देखो ऐसे बताया निकालते हैं ना, था। कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, जितना उसमें से घटा दो। कितना था ये? 100 माइनस एक्स। कितना घटा दिए? इतना। ये बच गया। कॉमन सेंस लगाओ यार। एक मोल कै मोल को खा रहा है? Yes. तीन। एक कै मोल को खा रहा? 3। तो एक्स कितने को खाएगा? 3. बोलो। अरे एक 3 को खा रहा तो एक्स कितने को खाएगा? 3x को खाएगा भाई। कै रुपया था? 100 माइनस एक्स, 3x खा गए तो कै रुपया बचा? 100 माइनस एक्स माइनस 3x, यही ना बचेगा? यही देख लो, इतना था। 100 माइनस एक्स था, 3x खा गए तो कितना बचा? इतना माइनस इतना बचा, 2x बना, जोड़ जाड़ के 80 दिया, x निकाल लिए, हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सब आ लोग। गया. एवरीवन बोलिए। आ गया सर। क्लियर है? तो अभी एक सवाल आपको मैं होमवर्क में दे दे रहा हूं इसी टाइप का, पक्का? ठीक है? यस सर। और वो अभी इसके बाद आप लोग की फिर एक क्लास है कि नहीं है बताइए? है। है ना? उस क्लास के बाद मतलब आप लोग 2 बजे तक हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा सोल्व करके। ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, मुश्किल से 2-3 लाइन में हो जाएगा, इसी टाइप का है। बस ऐसा मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूं ताकि एग्जाम में आए तो आपसे बन जाए। पक्का? ठीक है? तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। बस एक ही क्वेश्चन होमवर्क में देना। अभी तो देखिए दिया नहीं हुएगी, एक ही क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, अगली बार से सब फिर आगे चलेंगे। तो देखिए मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ, C2H2 and H2 गैस एक्सेस, टोटल गैस, टोटल 100 ml taken after reaction C2H6 formed and total volume is 75 ml। टोटल वॉल्यूम कितना दे दिया बोलो? 25 ml। 75 ml। तो चलो यही हमारे पास है। C2H2 प्लस H2 से रिएक्शन करके क्या बना रहा है बोलो भाई? अगर इसको x मानेंगे, x ml, तो इसको कितना मानना पड़ेगा बोलो? 100 minus x। और ये एक्सेस है, यस सर। LR होगा। यस सर। बैलेंस कर लोगे कि नहीं कर लोगे रिएक्शन को? बोलो एक लाइन में बैलेंस हो जाएगा बस। कैसे बैलेंस होगा बताओ? 3H2. हैं? 3H2। नहीं 2 ना, 2. 2 को तो ही है पहले। हाँ। अब इसको बाकी कर लोगे ना। आफ्टर रिएक्शन कितना वॉल्यूम है बताओ? टोटल वॉल्यूम कितना है आफ्टर रिएक्शन? 75 ml। 75 ml।